गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हम जो बुक पढ़ रहे थे मानव भूगोल, तो मानव भूगोल में हम जो है मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उस संबंध को हम पढ़ रहे थे कि भाई किस प्रकार से मानव जो है इनके पर्यावरण के साथ जो है सह संबंध करके जो है वो अपना जीवन यापन करता है या अपनी आर्थिक क्रियाएं जो है प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो हमने जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि शीत प्रदेशों में रहने वाले जो इनके जनजातियां हैं, शीत प्रदेश की जनजातियां, शीत प्रदेश की जनजातियां, शीत प्रदेश की जनजातियां, इन शीत प्रदेश की जनजातियों में हमने पढ़ा था कि भाई हमने जो है अपने ये मानते हैं कि जो टुंड्रा प्रदेश क्षेत्र है या अपने कह सकते हैं टुंड्रा प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश की जनजाति, टुंड्रा प्रदेश की जनजाति। अब टुंड्रा प्रदेश में अनेक जनजातियां पाई जाती है, जैसे अपने कह सकते हैं कि एस्किमो यहाँ पाई जाती है, एस्किमो, एस्किमो है, या अपने कह सकते हैं सेमोयड्स है, सेमोयड्स, सेमोयड्स है, या आपने कह सकते हैं चुकची है, युइत है। ये जनजातियां जो है इनके अपने ये मानते हैं कि वहां पर इनके निवास करती है। कहाँ निवास करती है? शीत प्रदेशों में। शीत प्रदेश कहाँ है? टुंड्रा प्रदेशों में। टुंड्रा प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं अलास्का का क्षेत्र है, अमेरिका का जो अलास्का का क्षेत्र है, या बेरिंग जल डमरू, या बेरिंग जल डमरू क्षेत्र है, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य का क्षेत्र है, या साइबेरिया का कुछ क्षेत्र है, साइबेरिया का कुछ क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि भी ये जो जनजाति है वो निवास करती है। कौन सी जनजातियां? अधिकतर एस्किमो जनजातियां। एस्किमो जनजाति का ये निवास क्षेत्र है, निवास क्षेत्र अपने इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। अब हमने पढ़ा था कि भी यानी कि जनजातियां लगभग यानी कि इन क्षेत्रों में अपने मान सकते 10 लाख करीब जनजातियां जो हैं यहाँ पर यानी कि निवास करती है इन क्षेत्रों में अधिकतर। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी ये जनजाति जो है, जिस प्रकार से हम एस्किमो के बारे में पढ़ रहे थे, तो एस्किमो का अर्थ मैंने आपको बताया था कि कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो के बारे में अगर अपने अध्ययन करें तो एस्किमो होता है अर्थ इसका कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला, खाने वाला। और मुख्य रूप से ये जनजाति जो है वो आखेटक जनजाति है। आखेटक, इनके आखेट करती है, शिकार करती है। शिकार, शिकार किसका करती है भाई? अपना भोजन प्राप्त करने के लिए करती है शिकार। किसका शिकार करती है? अधिकतर यहाँ पर जो सील मछली पाई जाती है, सील मछली महत्वपूर्ण मछली है यहाँ पर, सील मछली का ये जो है शिकार करती है, सील मछली का शिकार। और किस प्रकार से करती है वो हमने जो पढ़ा था कि भी ये जो है इनके अपने ये मान सकते हैं इनका जो आखेट है वो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पाया जाता है। जिस प्रकार से शीतकालीन आखेट इनका अलग होता है, बसंतकालीन इनका आखेट अलग होता है, ग्रीष्मकालीन आखेट इनका अलग होता है। तो अलग अलग आखेट जो है इनका पाया जाता है। तो अपने ये मानते हैं कि भी ये जो जनजाति है अधिकतर अगर देखा जाए तो ये जनजाति सिर्फ आखेट पर ही निर्भर रहती है। इनके आखेट से या शिकार से प्राप्त जो भी सामग्री होती है उस सामग्री से अपना जीवन निर्वाह करती है, इनके उस सामग्री से अपना जीवन निर्वाह या जीवन यापन करती है, अपने ये कह सकते हैं। तो ये जनजाति अधिकतर देखा जाए तो आखेट के लिए जो है इधर उधर भटकती रहती है। अपने ये मानते हैं जिस प्रकार से शीतकाल है तो शीतकाल के समय ये जनजाति जो शिकार करती है वो शिकार अधिकतर अपने ये कह सकते हैं, उसका नाम मैंने आपको बताया था माउपाक, माउपाक और इतुपरक नाम से जो है इतुपरक ये शिकार करती है। ये इनके इसका जो है अपने ये कह सकते हैं शीतकालीन आखेट का नाम अपने इसको दे सकते हैं। इसी प्रकार ये बसंतकालीन आखेट भी करती है, बसंतकालीन आखेट। अब बसंतकालीन आखेट अगर अपने ये माने, बसंतकालीन आखेट जो है यानी कि जिस प्रकार से अपने ये मानते हैं मार्च के महीने में जो है इनके दिन लंबे हो जाते हैं, और दिन लंबे होने के कारण जो बर्फ जो है वो पिघलना प्रारंभ हो जाती है। पिघलने के कारण जो है वहां पर छोटी छोटी वनस्पतियां उगाती है, और जैसे ही छोटी छोटी वनस्पतियां उगती हैं वहां पर, तो यहाँ पर अधिकतर जो कैरिबो और रेंडियर जानवर है, कैरिबो और रेंडियर, कैरिबो और रेंडियर जो जानवर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये रेंडियर और कैरिबो जो है छोटी छोटी घास को चरने के लिए लाइक 47 प्रकार की छोटी छोटी घासें उगाते हैं, और उनको जो चरने के लिए जो है यहाँ पर आते हैं और ये उनका शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं बसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन आखेट के रूप में।
तो ये जनजातियां अधिकतर अगर देखा जाए तो हमने जो इनके घर के बारे में हमने अध्ययन किया था कि ग्रीष्मकालीन घर जो है इनके तटीय क्षेत्रों के निकट बनाए जाते हैं, जिसे यानी कि ये ट्यूपिक इनको कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन घरों को जो है इनके तटीय क्षेत्रों के निकट ये तंबू बनाते हैं, जिसको ट्यूपिक कहा जाता है। शीतकालीन आखेट इनका इग्लू कहलाता है, जो बर्फ से बना हुआ होता है। इग्लू यानी कि महत्वपूर्ण आवास होता है इनका, यानी कि महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग इनमें दिखती है इनकी, या आपने ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण कला इनमें दिखती है। ये जो है गुंबद नुमा घर बनाते हैं, यानी इस प्रकार से इनका घर जो है गुंबद नुमा होता है। जो बर्फ के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों को जो है एक के ऊपर एक जचाकर या जो है व्यवस्थित करके ये जो है घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। इग्लू का जो मुख होता है यानी कि आने जाने का जो द्वार होता है, रास्ता जो होता है वो बहुत ही छोटा रखा जाता है, जिसे ये रेंग कर यानी कि खड़े होकर ये नहीं जा सकते, रेंग कर जो है इसके अंदर जो है ये प्रवेश करते हैं और रेंग कर ही जो है ये बाहर निकलते हैं। क्यों रखा जाता है? सब ये कारण है कि भी शीतकालीन हवाएं, प्रचंड हवाएं जो है या ध्रुवीय हवाएं यहाँ पर चलती है, और उन शीतकालीन हवाओं से, ठंडी हवाओं से बचने के लिए यानी कि कम से कम इसमें ये शीतकालीन हवाएं प्रवेश करे, इसलिए जो है इनका मार्ग, ये जो द्वार होता है, ये दरवाजा जो होता है वो छोटा रखा जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि इनमें जो है ग्रीष्मकालीन आवास अलग होते हैं और शीतकालीन आवास अलग होते हैं। इसी प्रकार से हम यानी कि इनके वस्त्रों की बात करें तो इनके वस्त्र जो होते हैं अधिकतर अपने ये देखें तो कैरिबो या रेंडियर की खाल से बने हुए ये वस्त्र पहनते हैं। अपने ये मानते हैं कि कई बार जो है ये यानी कि जो ध्रुवीय जो अपने इनको जो ऊन प्राप्त होती है उस ऊन से बने हुए वस्त्र भी पहनते हैं। अब जो पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उसको ये अनुहाक कहते हैं, अनुहाक या तिमियाक वस्त्र ये पहनते हैं, और ये अधिकतर यानी कि जो ठंड से बचने के लिए जो है ये वृक्ष ठंड से बचने के लिए इनके वस्त्र होते हैं। अब अपने ये मानते हैं कि भी ये जनजाति जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो बहुत ही विकट परिस्थितियों में निवास करती है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये निवास करती है, क्योंकि जब शीतकाल का समय होता है, शीतकाल का मौसम आता है, तो उस समय इनमें जो है अपने ये माना जाता है कि भी भोजन की जो है प्राप्ति कम हो जाती है, भोजन बहुत ही कम प्राप्त होता है, तो कई कई महीनों तक जो है ये भूखे रहना पड़ता है इनको। अब यानी कि जो वृद्ध और बच्चे जो होते हैं वो इस भूख के कारण जो है मरने लगते हैं और मर भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जनजाति अत्यधिक विकट परिस्थितियों में निवास करती है। अब अपने अगर देखें ये जनजाति जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो इनके जो जूते होते हैं, इनके जूते जो होते हैं वो चमड़े से बने हुए होते हैं, चमड़े से बने हुए जूते, जिनको जो है कार्मिक नाम कहा जाता है। कार्मिक, कार्मिक महिलाओं के वस्त्र भी जो है उसी प्रकार से इनके जो जानवरों की चमड़ी या ऊन से बने हुए होते हैं, और वो जो है इनकी महिलाओं का जो पायजामा होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है पुरुषों की अपेक्षा। और ये जनजाति जो है इनके जो महिलाओं के जूते जो होते हैं वो घुटनों तक होते हैं, इनके ऊपर तक इनके जूते होते हैं। तो इस प्रकार से ये यानी कि इनके जो अपने अगर देखें तो इनके देखा जाए तो इनके वस्त्र आभूषण इस प्रकार के पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी कुछ लोग जो हैं यानी कि अपने जनजाति, ये जो जनजाति है घर के अंदर बिना वस्त्रों के भी रहती है। कहने का मतलब बूढ़े बुजुर्ग या जवान सारे जो है एक साथ एक ही जो है इग्लू में रहते हैं। अब अपने इनके यंत्र तथा उपकरणों की अगर अपनी बात करें, इनके यंत्रों की बात करें अपनी, इनके जो यंत्र हैं, यंत्र तथा उपकरण, एस्किमो के यंत्र तथा उपकरण। अब उपकरण की बात करें या यंत्र की बात करें तो क्याक जो है, सबसे पहले अगर क्याक की बात करें तो क्याक क्या है? एक नाव है। यानी कि ये जो ग्रीष्मकालीन आखेट होता है या बसंतकालीन जो आखेट होता है तब ये क्या करते हैं, जो झील होती है यानी कि पानी उनमें जो है पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाती है और पानी जो है झील के रूप में बन जाता है, या आपने ये कह सकते हैं तालाब होते हैं या जलाशय होते हैं, उनमें जो है ये नाव लेकर चलते हैं, जिसे पुरुष जो नाव का उपयोग करते हैं उसे अपने क्याक कहते हैं। क्याक, क्याक जो होती है वो अधिकतर अपने ये मान सकते हैं कि वालरस या हवेल सील की हड्डियों से ये बनी हुई होती है, वालरस या सील की हड्डियों से ये बनी हुई होती है। और इसके जो हैंडल के लिए जो है 12 सींगे के जो सींग हैं यानी कि वो लगाए जाते हैं, और ये इनमें जो है यानी कि एक लंबी रस्सी जो है बंधी हुई होती है, और उस रस्सी को जो है ये इनके जो पालतू कुत्ते होते हैं, इनके जो पालतू कुत्ते होते हैं वो पालतू कुत्ते इनको जो है खींचते हैं। पालतू कुत्ते इनको जो है इस स्लेज गाड़ी को अपने ये मानते हैं
की स्लेज गाड़ी को ये खींचते हैं। और नाव का उपयोग ये जो है इनके ग्रीष्मकालीन आखेट के अंदर करते हैं। इनकी जो स्लेज गाड़ी होती है वो अधिकतर पालतू कुत्तों द्वारा या अपने ये मान सकते हैं कि रेंडियर द्वारा जो है इनको जो है खींचा जाता है। अब यानी कि स्लेज गाड़ी में अगर देखा जाए तो इनकी जो स्लेज गाड़ी है वो स्लेज गाड़ी अधिकतर देखा जाए तो यानी कि बर्फ के ऊपर चलने के लिए या अपने ये मानते हैं कि बर्फीला जो क्षेत्र है उस बर्फीला क्षेत्र में चलने के लिए ये काफी यानी कि फायदेमंद होती है। या यानी कि अपने ये मानते हैं कि जैसे यानी कि रेंडियर जो होते हैं, रेंडियर लंबी यात्राओं के लिए काम में लिए जाते हैं, लंबी और धीमी गति की यात्राओं के लिए काम में लिए जाते हैं, जबकि जो कुत्ते होते हैं वो तीव्र गति की यानी कि भयंकर गति, तीव्र गति से यात्रा करने के लिए या तेज गति से यात्रा करने के लिए पालतू कुत्तों को रखा जाता है। और इसमें जो उच्छृंखल कुत्ते होते हैं उनको जो है गाड़ी के समीप रखा जाता है। और जो अपने ये मानते हैं कि भी जो यानी कि अधिकतर जो कुत्ते यानी कि उत्साही कुत्ते होते हैं उन उत्साही कुत्तों को जो आगे की तरफ रखा जाता है, उनसे कुछ दूरी बनाकर रखी जाती है। तो इस प्रकार से ये कुत्तों का उपयोग जो है अपनी स्लेज गाड़ी को चलाने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से महिलाएं जो यानी कि नाव उपयोग में लेते हैं उसे उमियाक कहते हैं। उमियाक महिलाएं भी जो है यानी कि आखेट करती हैं या अपने ये मानते हैं कि जैसे जैसे इनके झील और तालाबों में, जलाशयों में जो है ये आखेट करने के लिए निकलती है। तो इस प्रकार से इनके उपकरण जो हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये इनके उपकरण होते हैं। इसी प्रकार से अपने अगर देखें तो हार्पून नाम का एक यंत्र होता है इनके पास। हार्पून जिसे अपने कहते हैं हार्पून जो होता है अधिकतर अपने भाले नुमा यंत्र इसे अपने कह सकते हैं, भाले नुमा यंत्र होता है। और हार्पून में अगर देखा जाए तो लगभग यानी कि देखा जाए तो 4 मीटर जो है लकड़ी का बना हुआ आगे का तीख नुकीला जो है यानी कि डंडे के रूप में होता है। और उसके बाहर की तरफ जो है यानी कि रस्सी बंधी हुई होती है। अपने ये मानते हैं कि जो रस्सी होती है उनमें जो छिद्र किए होते हैं उन रस्सी बंधी होती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक हाथी दांत का अग्रभाग भी होता है जो उसे पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। या अपने ये कह सकते हैं एक जो मुठिया होता है, वालरस के दांत से बने होते हैं ये मुठिया पकड़ने के लिए। और हड्डी से बना हुआ हार्पून का सिरा भी होता है। हार्पून की डोरी इस नोक से पार्श्व भाग के छिद्रों से जुड़ी हुई होती है। जब सील मछली का शिकार करते हैं ये छिद्रों के द्वारा तो जैसे ही यानी कि जैसे ही ये सील मछली आती है तो प्रहार करने वाले ये यंत्र जो हैं यानी कि या फेंके जाने वाले यंत्र जो हैं हार्पून का प्रयोग किया जाता है। तो हार्पून अधिकतर जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इनका शिकार के लिए मुख्य उपकरण होता है। इसी प्रकार से ये कुछ भाले का उपयोग भी करते हैं कई बार, इनकी जो भालानुमा आकृति होती है उसका भी ये उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने ये मान सकते हैं कि इनके अनेक उपकरणों का ये उपयोग करते हैं और उनके द्वारा जो है अपने ये माना जाता है कि भी ये शिकार करते हैं। और शिकार के लिए यानी कि इनकी महत्वपूर्ण एक यानी कि पलायन के साथ ये शिकार करते हैं, यानी कि एक समूह के रूप में ये शिकार करते हैं। ये अपने ये मानते हैं ये जब जाते हैं तो एक समूह के रूप में निकलते हैं शिकार के लिए। इनके परिवार जो होता है, इनका फैमिली जो होती है या समुदाय जो होता है वो एक इनके समूह के रूप में शिकार के लिए निकलता है और समूह में ही शिकार करता है। इसके बाद अगर अपने देखें इनका समाज किस प्रकार का है, इनके समाज के बारे में अगर बात करें अपने भी एस्किमो का समाज जो है किस प्रकार का समाज होता है। तो एस्किमो का जो समाज होता है इनकी जो सोसाइटी होती है, समाज या समुदाय इनका अगर अपने देखें तो इनका समाज अधिकतर अगर देखा जाए तो इनका समाज महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो पितृवंशीय समाज होता है इनका। पितृवंशीय से मतलब यानी कि एक अपने ये मानते हैं जो जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है, जो अनुभवी होता है सभी लोग जो हैं उसके परिवार और वहां के जो समुदाय के लोग हैं वो सारे उनकी बात मानते हैं। पितृवंशीय समाज इनमें पाया जाता है, पितृवंशीय। अब जो यानी कि वो जो स्थान शिकार के लिए निश्चित करता है, चयन करता है, उसी पर जो है वो लोग जाते हैं और वहीं पर जो है वो यानी कि अपने ये मानते हैं कि भी शिकार करते हैं। और उन यानी कि जो जनजातियां जो मेंबर होते हैं वो मेंबर के लिए उनको मिलने के लिए एक जगह भी निश्चित करता है कि शिकार के पश्चात आपको वहां पर मिलना है। और शिकार से प्राप्त जो सामग्री होती है वो सामग्री भी जो है इस यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति को या अपने ये मानते हैं अनुभवी व्यक्ति को जो है इसको लाकर दे दी जाती है। और वो उसकी जो पत्नी होती है वो पत्नी इसका बंटवारा करती है। इनके समुदाय के अंदर या परिवार के अंदर जो है वो बुजुर्ग की पत्नी जो है
इसका बंटवारा करती है, सभी को बांटकर वो शिकार दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने ये मानते हैं पितृवंशीय समाज पाया जाता है। इसी प्रकार से जो वृद्ध पुरुष होता है उसकी पत्नी बंटवारा कर देती है, और बंटवारे के द्वारा जो है अगर देखा जाए तो यानी कि सभी को बराबर बराबर रूप से उनको वो सामग्री दे दी जाती है। इसी प्रकार से जो इनके उपकरण होते हैं, कुछ उपकरण जो होते हैं वो सामुदायिक भी होते हैं, इनके पूरे समाज के जो उपकरण होते हैं, और कुछ जो है व्यक्तिगत या निजी उपकरण भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जिस प्रकार से भाला है, नाव है, तो ये व्यक्तिगत उपकरण के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। अगर इनकी यानी कि सामाजिक व्यवस्था देखें तो इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी कि एक से अधिक पत्नियां जो है ये रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यानी कि अपने ये देखें तो इनकी जो पत्नियां, अपने ये कह सकते हैं महिलाएं जो हैं, महिलाएं दूसरे पुरुषों के साथ भी संबंध बना सकती है। यानी कि कहने का मतलब यानी कि इनमें ये वर्जित नहीं है कि दूसरे पुरुष के साथ संबंध क्यों बनाया जा रहा है, तो ये अपने यानी कि कहा जा सकता है कि इनमें जो है जो अलग पुरुष है उससे संबंध बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर अपने देखें तो इनमें जो है अतिथि सेवा के लिए भी जो है यानी कि अतिथियों से भी संबंध बनाया जा सकता है, ये महिलाएं संबंध बना सकती हैं। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इनमें जो है यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि ये लोग जो है अपने सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ये चलते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने ये कहें कि कुछ कईयों में जो है भूत प्रेत की जब आशंका होती है किसी में, तो ये यानी कि महिलाओं में अधिकतर भूत प्रेत की आशंका होती है इनमें, तो ये महिलाएं भी जो है दिन रात यानी कि किसी गैर पुरुष के साथ ये संबंध बना सकती हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी इनमें जो है यानी कि जिस प्रकार की व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अनुसार ही ये लोग चलते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को जो है यानी कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है वर्तमान समय में। अब ग्रीष्म काल में एस्किमो के अनेक दल आपस में मिलकर उत्साह और समारोह मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसे अवसरों पर इनमें आखेट तथा युवाओं के बीच इनके शक्ति की प्रतिस्पर्धा होती है, आखेट की प्रतिस्पर्धा होती है या इनके शक्ति की प्रतिस्पर्धा इनमें होती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो युवा व्यक्ति जो होते हैं, युवा जो होते हैं, वो उनमें जो है ये प्रतिस्पर्धा देखी जाती है और उनमें जीतने वाले को जो है इनाम ये दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि भी ये लोग जो हैं इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा जो है, या कुछ लोग जो जादू जानते हैं तो जादुई शक्ति का भी प्रदर्शन किया जाता है, जादुई शक्ति में भी जो है प्रतिस्पर्धा की जाती है। तो इसी प्रकार से अगर इनको देखा जाए तो ये लोग जो है वर्तमान समय में इनके जो निकटवर्ती लोग हैं, रूस के जो क्षेत्र हैं, तो उनमें ये मौन व्यापार भी करते हैं, साइलेंट ट्रेड जिसे अपने बोलते हैं, मौन व्यापार या साइलेंट ट्रेड भी ये करते हैं। साइलेंट ट्रेड से मतलब ये हो गया कि भी ये साइलेंट रूप से जो है कोई वस्तु यानी कि निकटवर्ती क्षेत्रों में छोड़ देते हैं और उस वस्तु के एवज में या उस वस्तु के यानी कि एवज में वो कुछ नई वस्तुएं जो उनको प्राप्त हो जाती है और वो लेकर वहां से आ जाते हैं। इनके व्यापार करते हैं तो उनका आपस में मिलना नहीं होता है, जिसे अपने साइलेंट व्यापार कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, वातावरण से समायोजन भी करते हैं। अभी वातावरण से यानी कि विकट परिस्थितियों में ये रहकर समायोजन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड होती है या अपने जो है वातावरण से समायोजन से मतलब ये भी हो गया कि अपने यानी कि ठंड के समय, इतनी ठंड के समय जो है ये लोग इनके सर्वाइव करते हैं, अनुकूलित रहते हैं। इसी प्रकार से यानी कि जब बर्फ जो होती है तो वो सूर्य का तेज प्रकाश पड़ता है तो यानी कि चमक उत्पन्न करती है, और इस चमक के द्वारा जो है आंखों को बचाने के लिए इनके जो आंखों पर यानी कि विशेष चश्मा भी ये प्रयोग में लेते हैं, विशेष प्रकार का चश्मा ये उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। अब आधुनिक संस्कृति से भी इनका संपर्क पाया जाता है, जिस प्रकार से अपने ये मानते हैं कि भी धीरे धीरे जो है ये जनजातियां जो है अपने ये मानते हैं कि एस्किमो जो लोग हैं जैसे जैसे यूरोप वासियों तथा अमेरिकियों के संपर्क में आ रहे हैं तो उनके कारण जो है आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क भी होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो लोग हैं इस प्रकार की जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं और जो यानी कि इनके निकटवर्ती जो औद्योगिक क्षेत्र है उन औद्योगिक क्षेत्रों में ये कार्य करने लगे हैं। तो इस प्रकार से यानी कि एस्किमो जनजाति जो होती है वो शीत प्रदेशों में या टुंड्रा प्रदेशों में रहते हुए अपना जीवन यापन करती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।